क्यों पड़ती है संबंधों में दीवार? ये ये जो आज का विषय है, ये मुझे मुझे लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि मैंने देखा कि आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच में मनमुटाव हो गया है। जो लोग की शादी होती है वो इस हद तक ब्रेकअप्स होने लगे हैं, तलाक होने लगे हैं, दोस्तों के बीच में जो संबंध थे वो टूटने लगे हैं, और जो लोग नौकरी पे जाते हैं, जॉब करते हैं, उनका और उनके मैनेजर के बीच में जो जो प्रॉब्लम होने लगे हैं। तो ये क्यों होने लगे हैं, इसके बारे में मैंने सोचा, और जब मुझे पता चला उसके कारण, तो मैंने सोचा कि ये आपसे मेरे को शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहला, अगर पति पत्नी है उनके बीच में कोई तनाव होता है, तो लोगों का मानना है कि उनके बीच में जो प्रेम था वो कम हो गया है इसलिए। लेकिन ये पूर्ण तरह से सत्य बात नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत एक ही है कि अनुमान, एक्सपेक्टेशन। जैसे जैसे हम सोचते हैं कि हम अनुमान कर लेते हैं। अगर आप कहीं जाते हो और आप एक सुंदर स्त्री को देख लेते हो, तो आप अनुमान करने लगते हो कि कितनी सुंदर है, इसके साथ मेरी अगर शादी हो जाएगी तो हम कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वो भी इसी शहर में रहती है और यहाँ पे जॉब करती है। आप एक चित्र बना लिया आपने, और आपने ये भी सोच लिया कि आप बहुत खुश होने वाले हो। ये कैसा लॉजिक है, ये कैसा तर्क है? उसी तरह से अगर आप शादी करते हो किसी लड़की से, तो आप अनुमान करते हो कि धीरे धीरे हम दोनों की जो विचार है वो मिलने लगेंगे। जो मैं सोचता हूँ वैसा ही वो सोचने लगे, कि मेरी कुछ बातें हैं वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। और आप सोचते हो उसकी जो हॉबीज है, उसको ये पसंद है, शायद मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन मैं भी सेट हो जाऊंगा। ये जो अनुमान है, अनुमान ये भविष्य में दिक्कत पैदा करता है। अगर आपकी शादी 24 या 25 साल में हुई, और कोई सामने वाला जो व्यक्ति है, सामने वाला लड़का या लड़की है, वो 25 साल तक जो उनके विचार थे, संस्कार थे, अगर वो नहीं बदले, तो अचानक आप शादी कर लोगे तो क्या वो बदल जाएंगे? ऐसा नामुमकिन है। थोड़ा बहुत ऐसे एडजस्ट लोग हो सकते हैं, लेकिन आपकी तरह से लोग कोई सेट नहीं हो जाएंगे। आप उनको नहीं बदल पाओगे, वो आपको नहीं बदल पाएंगे। ये आपको जरूर जहन में रखना है। उसी तरह से अगर आप नई जॉब ढूंढते हो, तो आप प्रश्न पूछिए, आप सोचिए कि वो जॉब कैसी है। आप लोगों से उसके बारे में ओपिनियन ले लीजिए। आपका जो मैनेजर है, आपने कुछ ही दिन काम किया और आप बोलते हो जो मेरा मैनेजर है वो तो बहुत अच्छा है, लोगों को बोल देते हो, ढिंढेरा पीट देते हो। फिर आपको पता चलता है कि नहीं, इसके अंदर तो ये खामियां हैं, क्योंकि आपने प्रश्न ही नहीं पूछे। जब आपने नई नौकरी ज्वाइन की, आपने सब अनुमान लगा दिए। उसी तरह जब आप किसी संबंध में पढ़ते हो, तो आपने सोचा कि धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रश्न ही नहीं पूछे। अगर संबंध है, तो जब आप संबंध में अगर आप जुड़ते हो, तो पूरी तरह से पहले देख लो कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उससे प्रश्न पूछो। आप सोचो कि उसकी अंदर जो संस्कार है, विचार है, क्या आपके अंदर भी वही है? अगर ऐसा है तो ही आप संबंध में आगे बढ़िए, वरना ये जो दीवारें हैं वो बढ़ती जाएंगी। मेरी बात कर लेते हैं, अभी मेरे भी दोस्त हैं बहुत सारे, लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये मेरा खास मित्र है। वो एक या दो को ही मैंने वो परमिशन दी है कि हाँ, ये और यही मेरे खास मित्र है, क्योंकि मैंने देखा कि ये जो लोग थे उनके साथ मेरे को अच्छा लगता है, उनके जो विचार हैं और मेरे विचार मिलते हैं। पहले भी मेरे काफ़ी दोस्त थे, काफ़ी ऐसा बोल सकता हूँ कि कॉलेज के, स्कूल के खास दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गया तो उनकी जो रुचि थी वो धीरे धीरे बदल गई। हम लोग पहले गप्पे मारा करते थे और मजाक मस्ती करते थे, और अभी जो मेरी रुचियाँ हैं वो बदल गई है। अभी मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, आध्यात्मिक विकास वैसा अच्छा लगता है, तो मैंने और दोस्त बना लिए, क्योंकि मैंने समझ लिया कि ये अनुमान से कुछ नहीं होगा। अगर वो जो लोग हैं उनको मैं बदल नहीं पाने वाला, इसलिए उस तरह से देखना पड़ेगा। तो आपको भी यही दिक्कत हो रही होगी। अगर संबंध है, किसी संबंध में तकलीफ आ रही है, उसके अंदर आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं हो रहा, तो उसके जिम्मेदार कौन है? आप खुद हो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि सामने वाला जो व्यक्ति है उससे अपेक्षा रख रहे हो, आप अनुमान कर रहे हो। पहले आपने अनुमान लगा दिया कि ये इंसान के साथ मुझे अच्छा लगेगा, ये बदल जाएगा या तो मैं बदल जाऊंगा, पर ऐसा तो हुआ नहीं। वो वैसा ही रहा, आप वैसे ही रहे, और
और हो सकता है बदलना पड़े तो आपको खुद बदलना पड़ेगा, उसको बदलने का मत सोचिए। और अगर आप उसको बदलने का सोचोगे तो आपके संबंध के अंदर से धीरे धीरे वो मिठास ही खत्म हो जाएगी। और जो आखिरी में होता है कि जो आजकल जो ब्रेकअप्स होते हैं, या तो अगर ब्रेकअप भी नहीं होंगे तो मिठास तो चली जाएगी संबंध में। इसलिए आपको ये दिमाग में रखना है कि कोई भी अगर आप संबंध में पढ़ते हो तो उससे प्रश्न पूछिए। अब देखिए कि आपके विचार हैं, उसके विचार क्या मिल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है वो मत बांध लीजिए। पहले से ही आपने सोच लिया कि ऐसा ऐसा होगा, अभी ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, तो वो होने वाला नहीं। ये आपको याद रखना है। आपको मुश्किल समय आएंगे, कोई भी संबंध होता है उसके अंदर मुश्किल पड़ाव आते हैं, वो धीरे धीरे आपको आगे करने हैं, उसको उस संघर्ष को आपको पार लगाना है। तभी आपके जो संबंध है वो धीरे धीरे वो मैच्योर होते जाएंगे। और आपको बदलने की कोशिश नहीं करनी, आपको सामने वाले को समझना है। आपको समझना है कि उसके जो विचार हैं वो अलग है, इसलिए आप कैसे उसके विचारों को मान दे सकते हैं। अगर आप मान दोगे तो वो भी मान देगा। लेकिन सबसे पहले जब आप संबंध में पढ़ते हो तभी पहले देख लीजिए, उससे प्रश्न पूछिए कि उसके क्या क्या चीज़ें, उसको क्या अच्छा लगता है। अगर वो सपोज के सामने वाला लड़का है या लड़की है, उसे घूमने का बहुत शौक है, उसे एंजॉयमेंट चाहिए, उसको नई नई चीज़ें खरीदने का शौक है, और ये अगर आपके विपरीत है, आप इसमें बिलीव नहीं करते, तो पहले से ही ऐसे संबंध में मत पड़िए। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से संबंध है वो टिक नहीं पाते। एक और आपको उदाहरण देता हूँ तो आजकल जो कंपनी का जो आपका बॉस है, आपका मैनेजर है, और मैनेजर के अंडर जो लोग हैं उनके बीच में तो बहुत तनाव बढ़ गया है। पहले था उससे भी, अभी तो तनाव और बढ़ गया है, स्ट्रेस, डिप्रेशन। तो जो मनोचिकित्सक है उन्होंने एक प्रकार से सलाह देना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला एक काम कीजिए, आपको अपना मैनेजर अच्छा नहीं लगता तो आप क्या कीजिए, कोई ऐसे आर्टिफिशियल कोई डॉल होती है, गुड़िया होती है, वो रखिए और उसको मारिए, और जब भी मारो तब आप अपने बॉस का नाम लेना, तो आपके अंदर से स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर हो जाएगा। यानी इतनी इस लेवल तक लोगों के बीच में तकरार होने लगी है, और कितनी गंदी बात है। और उस डॉल के अंदर भी उन्होंने क्या रखा है, उन्होंने बोला कि 3 बटन रखिए, ग्रीन, रेड, पहले येलो, ग्रीन, रेड, ऐसा कुछ है। येलो तो आप ऐसा समझे बॉस को आंखें दिखा रहे हो, ग्रीन यानी आप गुस्से हो रहे हो, और अगर रेड अगर दबाते हो तो ऐसा सोचिए कि आप उसका खून कर रहे हो, तो उससे आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर होगा। अगर ऐसा ही करना है तो फिर संबंध में पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर आपने पहले प्रश्न पूछे होते, पहले आपने कंपनी के बारे में सोचा होता, आपका जो मैनेजर है उसके बारे में आपने पूरी जानकारी ली होती, तो आप वहाँ पे जाते ही नहीं। उसी तरह संबंध में भी ऐसा ही है। अगर आप किसी से मित्रता करते हो, या तो आप किसी से विवाह करने की बात करते हो, शादी करने की बात करते हो, तो फिर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है वो भी आपको देखना पड़ेगा कितनी रखते हो। और दूसरा जो है अनुमान, ज़्यादा अनुमान मत लगाइए कि ये ऐसा होगा, ये बदल जाएगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी है, आदर करना है, तो वो भी आपके लिए उतना ही ध्यान रखेगा। और किसी को अगर आप बदलने जाओगे तो उसका जो फ्रीडम है, उसकी जो आज़ादी है, वो आप छीनना चाहते हो। और कोई भी चीज़ को अगर आप ज़बरदस्ती करोगे, फोर्स से करोगे, तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। इसीलिए इसी बात को आपको ध्यान रखना है। अगर इन बातों को आप ध्यान में रखोगे तो जो आज की जो तकलीफ है, जो तकरार हो जाती है पुरुष और स्त्री के बारे के साथ, शादी के बाद, शादी के पहले, तो ये सब धीरे धीरे कम हो जाएगी, और आपके जो संबंध है उसके अंदर और मिठास आ जाएगी।